Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to the channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So you can even join Telegram channel. बस आपको Learn with Hina टाइप करना है एंड वहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा. इजीली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज है वो वहाँ पे सॉल्व होते रहे. जैसे कि मैंने आपको कहा था हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं. बट उससे पहले ये स्लाइड देख लो, ये दोनों, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए. बस एक आइडिया आपको आना चाहिए. बारबरा कौन सी फिगर में आता है? 1. सिसारे फिगर 2 में आएगा. सेलेरेंट 1 में आएगा. ये कुछ आपको याद रखना है. कुछ वर्ड्स मुझे पता है ये एकदम से आपको कल मैंने करवाया है तो आपको याद नहीं रहेंगे. तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें एक दो बार रिवाइज करते रहो और वो बोलते रहो. जैसे कि ये मैंने 6 से लेके 9 का मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको एंड उसके थ्रू मैंने आपको ये याद करवा दिया था. आप इस तरीके से याद कर सकते हो तो आप भूलोगे नहीं, बस उन्हें रिवाइज करते रहना. और जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको एक ऑडियो प्रोवाइड कर दूंगी मूड्स की जो ट्रिक बताई थी उसके ऊपर. सो लेट नाइट तक कर दूंगी अपलोड, बट कर दूंगी. ठीक है, टेलीग्राम में ही करूंगी. चलो स्टार्ट करते हैं. ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे. आज सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. एक आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने रखा है यहाँ पे. आइडेंटिफाई द मोड. अब यहाँ पे आपको क्या पहचानने के लिए कहा गया है? मोड. क्या बोला गया? प्रीमाइसिस दे रखी है और लास्ट वाला आपका कंक्लूजन है. सम पी आर क्यू. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? ऑल पी आर एस. सम क्यू आर एस. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखनी है बराबर है कि नहीं है. फिर आपको माइनर और मेजर टर्म बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं. बट वो कौन से केस में? कंक्लूजन के केस में. मतलब आई के केस में हम क्या देखते हैं वो आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको फिर से यहाँ पे. एक सेकेंड. हाँ देखो, मैंने यहाँ पे बताया था शॉर्टकट. ए के केस में हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं. ई के केस में हम दोनों देखते हैं, माइनर और मेजर टर्म दोनों. आई के केस में हम कुछ भी नहीं देखते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं. और ओ के इस केस में सिर्फ प्रेडिकेट देखते हैं. तो आप कैसे याद रख सकते हो? ये ट्रिक मैंने बता दी थी आपको ए ई आई ओ वाली की. एस बी एन और यहाँ पे पी था. लिखा नहीं मैंने सही से? चलो ओके. देखो आप कैसे याद रखो. जो आपका ए और ओ जो कॉन्ट्राडिक्टरी है उसमें हम क्या चेक करेंगे? ए वाले में सिर्फ सब्जेक्ट, ओ वाले में सिर्फ प्रेडिकेट. आई वाले में दोनों देखेंगे तो ओ वाले में तो हम कुछ भी आई सॉरी ई वाले में हम दोनों देखेंगे तो आई वाले में हम कुछ भी नहीं देखेंगे. तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आई वाला है. इट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है. ठीक है, हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे. हमें ना तो देखना है कि माइनर बराबर से, ना देखना मेजर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है या नहीं. हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे. और बट सबसे पहले चीज़, मेन ये चीज़ आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है. ये तो सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी वैलिड है, इनवैलिड है, ऐसे सब क्वेश्चन आपको पूछ लेना. तो आपको वो सब चीज़ें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको बता रही थी. अब यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल सिंपल बोला हुआ कि आपको मूड बताना है. सम का मतलब क्या होता है? आई. ऑल पी आर एस. सो ऑल का मतलब क्या होता है? ए. वापस से सम मतलब आई. यहाँ पे आपका मूड क्या बन जाता है? आई ए आई. ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. आइडेंटिफाई द मूड. अब फिर से आपको मूड बताना है. फिर से देख लो. सम, ऑल और ये सम. तो आपको कमेंट में लिखते जाना है आंसर. जैसे 1 का मैंने बता दिया आई ए आई है. 2 का आपको लिखना है. खुद से लिखते जाओ, रॉन्ग लिखो राइट लिखो, बट लिखो. एटलीस्ट आपको आ तो जाएगा. आई ए आई. ये भी आपने रेक्टिफाई कर लिया मूड को. अच्छा ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दूँ कुछ कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसका फिगर कौन सा है सेकंड वाले का. ठीक है. फिगर हम कैसे देखते हैं? जो हमारा मिडल टर्म है वो हम उसे चेक करते हैं. अब देखो मैं किस तरफ से जा रही हूँ. क्या मैं ऐसे आ रही हूँ या मैं ऐसे आ रही हूँ?
सो ये एक बार फिर से आपको फिगर का भी रिवाइज करवा देती हूँ। एक सेकेंड। फिगर देखो, फिगर 1 क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट जाऊंगी मैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूंगी। फिगर 2 राइट में, फिगर 3 लेफ्ट में, और फिगर 4 राइट से लेफ्ट की तरफ। सो अब आप देख सकते हो मैंने कैसे ड्रॉ किया था, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, तो वो कौन सा बन जाएगा आपका फिगर नंबर 4। ये सब मैंने पहले वाले वीडियोस में अच्छे से इन डिटेल करवा रखा है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी ना, प्लीज पहले देख लेना, वरना आज के क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आने वाले हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कैटेगरी सिलोजिज्म नोन एज फिगर्स। सो कितने फिगर्स होते हैं हमारे पास में, अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी सिलोजिज्म नोन एज फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज अ वैलिड मोड ऑफ द फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर मतलब क्या होगा आपका, पहली बात फर्स्ट फिगर आपका ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स आपको दे रखे हैं। सो अगर मैं बात करूँ बैरको, तो लड़के और लड़की को बैरको घूमने जाना था, इट मीन्स दोनों को जाना था, तो ये तो आपका फिगर नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा फिगर 1 में क्या आएगा, अगर वैलिड में बात करूँ तो बारबरा। अगर आप नोट्स निकालो तो यहाँ पे मैंने बारबरा आपको लिखवा रखा है, फिगर 1 में आएगा। सो देखो यही मतलब डायरेक्ट वर्ड ही उठा के दे देंगे आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या किस में आने वाला है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एक मिनट में ये इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा आंसर है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑल इंडियंस आर hardworking. All Mumbaikars are Indian. Therefore, all Mumbaikars are hardworking. तो सबसे पहले आप देखो ये बराबर है लिखा हुआ, हाँ। फिर कंक्लूजन में ऑल है। ऑल के केस में हम क्या देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो सब्जेक्ट हमें जस्ट यहाँ पे सेकंड प्रीमाइसिस में मिल जाएगा, तो हाँ मुझे ये मिल गया यहाँ पे, मतलब ये बराबर है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये सही है, गलत है, वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने देख लिया है कि मेरा माइनर टर्म बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं देखूंगी कि मेरा मुड़ भी बराबर आ रहा है, ए और ए, ठीक है, ये भी बराबर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेटमेंट दो है, तो कंक्लूजन भी आपका यूनिवर्सल ही रहेगा, तो ये भी बराबर है। इट मीन्स, और उसके अलावा मैं फिगर भी देखूंगी, क्योंकि ए का फिगर कैसे आना चाहिए, लेफ्ट से राइट। हमारा का फिगर कैसे आएगा, लेफ्ट से राइट, तो फिगर भी बराबर से है यहाँ पे, इट मीन्स ये वैलिड है, ठीक है। सो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे इनके क्वेश्चन, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे मैंने फिगर्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहला है फेरियो। अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। फेरियो 4 जन है, ठीक है, चारों में से फेरियो सबसे छोटा होता है, इट मीन्स वो फिगर 1 में आएगा। सो मैंने आपको ये अच्छे से करवाया था, प्लीज ये रॉन्ग मत करना। अब मैं देखूंगी A4 किसके साथ में है, सॉरी उल्टा बोला मैंने शायद, ए का 4 है। सो ए का 4 अगर मैं बोलूं, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ। हाँ नहीं, बराबर है, बराबर है, ऐसे देख, ए का 4 दिख रही हूँ मैं। सो ए का 4 है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखूंगी फ्रेशियन का, ये भी मैंने आपको बताया था, E I और O, ये आपका किस में आएगा, फिगर 4 में आएगा, ये लास्ट वाला था। फेस्टिनो मतलब वो दिन में उसके 2 दिन का उपवास होता है, तो बी का ये, और ठीक है, और बचा क्या ये, डिसेमिस, ये फिगर 3 में हो गया, बस इतना ही तो था। तो देखो इसमें से ये 3 तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा ही रखा था, सिर्फ एक ही आपको नहीं भी पता होता तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आई होप आपको
करने में नहीं आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है आपको। धीरे-धीरे मैं क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, पर आप ट्राई करना कि इन्हें रिवाइज़ करते रहो वरना भूल जाओगे। ओके? सो फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर अप कर लेना, ताकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो वो यहाँ पे मेरे चैनल पे आके ये सब चीज़ें ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।